और मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली तक माननीय मोदी जी को भी कहना चाहता, जिलाधिकारी को मैंने पत्र लिखा था कि उन कार सेवकों को घर पर भी क्या कहते हैं निमंत्रण जाना चाहिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी करने का काम किया, नहीं तो आप आहत करने का काम कर रहे। चंपत राय जी को भी फिर मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता, लोकेश प्रताप सिंह जैसा विश्व हिंदू परिषद का मीडिया प्रभारी जो कैंसर से मर गए और विश्व संवाद केंद्र में भी वो गए, पूरा जीवन कार सेवकपुरम में दे दिया, आपने उससे परिवार को भी पूछने का काम किया। सरकार कितने कार सेवकों को पूछेगी? आज जो है संपूर्ण हिंदू समाज कह रहा है कि हम खुश हैं, हम जाना चाहते हैं। सरकार किन किन लोगों को जो है आमंत्रण देगी? 1992 का जिलाधिकारी 1992 का आप जिला कारागार का वो उठा कर देख लीजिए, जिनको जेल भरो आंदोलन जब लोगों को बस में आपने ले गया था, वहां के चार्ट रजिस्टर में सबका नाम नोट है, आप लिस्ट निकालेंगे, वहां की जो सिविल लाइन है वहां पर वो है, 12 बजे से लेकर 4 से 6 बजे तक लोगों को बैठाया है, जाड़े में लोग चले आते थे वहां। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। अयोध्या निवासी सुशांत पांडे जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो पेशे से वकील भी हैं और काफी प्रतिष्ठित शख्सियत में इनका नाम आता है। अयोध्या में जिस प्रकार से संतों द्वारा लगातार प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया जा रहा है, एक पक्ष जो है कह रहा है कि नहीं सरकार सही कर रही है, दूसरा पक्ष जो है संतों का जो चारों शंकराचार्य हैं वो सरकार के विरोध में कि अभी पूरी तरह से जो है राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन क्या वजह है जो सरकार इतनी जल्दी जो है प्राण प्रतिष्ठा करा रही है। पांडे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या है पूरा विवाद की जड़ क्या है? राम भाई आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, राम जन्मभूमि के मुद्दे पर जो आपने पूछा, इसको हम विस्तार से आपको बताना चाहते हैं। मैं वही उसी जनपद का निवासी हूँ, लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में मेरा घर पड़ता है और मेरा पूरा जीवन छात्र राजनीति कामता प्रसाद सुंदरलाल साकेत महाविद्यालय में बीत गया। मैं उस शख्सियत के बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ, विश्व हिंदू परिषद का मीडिया प्रभारी श्री लोकेश प्रताप सिंह, जो पूरी विश्व हिंदू परिषद में मीडिया का काम करते थे और मैं उनके साथ 24 आवर्स कार सेवकपुरम में रहता था। मैंने चंपत राय जी का भी जीवन देखा है, मैंने डॉक्टर अनिल मिश्रा जी लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में रहते हैं, कई बार उनके साथ हमने शाखा लगाने का कार्य किया है। हम आज मतलब जिन लोगों ने जैसे राम तीरथ ट्रस्ट में इन लोगों को मेंबर बनाया, निपेन मोहन मिश्रा जी थे राजा सदन अयोध्या, उनको उन्होंने ट्रस्ट में मेंबर बनाया। एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आंदोलन हुआ 1992 का, तो मेरे को याद है कि हम लोग भी, उमा भारती जी टीले पर थी, हम लोग ने भी उस आंदोलन में भाग लिया और कोठारी बंधु लोग थे, कार सेवा हुई, लोगों को हमने भोजन भी कराने का कार्य किया। बेनीगंज मोहल्ला एक ऐसा मोहल्ला पड़ता है अयोध्या से 4 किलोमीटर पहले, वहीं से ही सायरन बजता है कि क्या कहते हैं कार सेवा क्या कहते हैं वो की जाती है, लाठीचार्ज होता है और पूरा क्या कहते हैं कर्फ्यू लगाने का कार्य होता है। जिस तरीके की आज विडंबना है कि लोगों को जो निमंत्रण कार्ड का वितरण किया जा रहा है, हमने डीएम फैजाबाद से, डीएम अयोध्या से मैंने पूछा कि ये जो निमंत्रण आप जो वितरण कर रहे हैं, या ट्रस्ट जो जहां पर भारी है, राम तीरथ ट्रस्ट भारी है, मैं पूछना चाहता हूं जिन लोगों ने कार सेवा किया, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया, क्या आपकी उस लिस्ट में आते हैं कि नहीं आते हैं? आपने तमाम सारे संत और महात्मा लोग आपसे नाराज चलने, उसका कारण भी है आपने प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं हुई, अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए आपने कि 2024 का चुनाव है किस तरीके से जीता जाए राम के मंदिर के नाम पर। तो ये धार्मिक आस्थाओं का जो खेल एक पार्टी जो खेल रही है, हमारा आपसे आग्रह है मंदिर को मंदिर की तरीके रहने दीजिए, हर धर्म जाति का एक संदर्भ है। रही बात प्राण प्रतिष्ठा की, तो 2024 के जब प्राण प्रतिष्ठा का एक समय आएगा, किसी पूजन का एक समय आता है जब पूरी तरीके से वो हो जाए, पूजन यापन का जब तिथि निर्धारित हो जाए तब कीजिए। इस तरीके की मोनोपाली बना करके एक ट्रस्ट बना दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय उसका वो कर रहा है कि इनको कार्ड जाना है, इनको कार्ड नहीं जाना है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं जिन लोगों ने उस समय अपना कुर्बानी दी, क्या मोदी जी ने उस समय आके अपनी कुर्बानी दी थी? क्या कार सेवकपुरम जब कार सेवा हो रही थी, लोगों को भोजन भजन कपड़ा, जो लोग बेचारे घायल थे उनकी सेवा करने का क्या कार्य किया? आज कुछ लोगों ने ट्रस्ट को अपनी जागीर बना लिया। कुछ ऐसे भी संत महात्मा थे, मैं स्वर्गवासी परमहंस दास जी के बारे में कहना चाहता, दिगंबर अखाड़ा के महंत थे। हम आपको वो राम जन्मभूमि न्यास समिति चलाने का काम करते थे, गुड्डू मिश्रा जैसे लोग उस समय रहते थे। तो पुराना इतिहास अगर उठा के देखिए तो जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी कर दी, आज उनको कहते हैं ट्रस्ट पूछने का काम नहीं कर रहा।
ऐसे ऐसे लोगों को बुलाने का काम कर रहा है जो चर्चित चेहरे हैं, जिनको लगता है इनको बुलाने से राम मंदिर का बड़ा भव्य होगा। तो आस्थाओं के खेल पर मत जाइए। हमारा कहना है पुराने लोगों को भी पूछने का काम कीजिए, जिन लोगों ने दिया कुठारी बंदूक है, जिन लोगों ने कार सेवा में अपनी जान गंवाने का काम किया, उनको भी निमंत्रण देने का कार्य कीजिए। हमारा प्रधानमंत्री आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री से भी आग्रह है, और मैंने चंपत राय जी को भी फोन किया था कि लोकेश प्रताप सिंह के परिवार को, जो विश्व हिंदू परिषद का मीडिया प्रभारी था, उसके भी धौरारा में जाकर उसके परिवार को देने का काम कीजिए। डीबी राय जिन्होंने ताला खुलवाया था, उनके भी परिवार को आप जाने का निमंत्रण देने का काम किए। जागीर मत बनाइए ट्रस्ट को, क्योंकि ट्रस्ट बनाने के बाद आप लोगों ने एक मनमाना काम शुरू किया। हम मानते हैं कि क्या कहते हैं, मंदिर मोदी जी जो मंदिर बनवाया और जो कोर्ट का निर्णय आया, स्वागत हर समाज के लोग इसका स्वागत करें, लेकिन ऐसा धार्मिक आस्थाओं के साथ, हिंदुओं के साथ मत कीजिए। क्योंकि आप देखिए 4 पीठ के जो पीठेश्वर हैं, वो कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं हुई, आपने मंदिर का तुरंत उद्घाटन करने का कार्य किया। मैं भी उसी जनपद से आता हूं, 43 साल हो गए मेरे को, 43 साल में कम से कम 22 साल मैंने वहां गुजारे हैं, मेरा आज भी घर है। मैं आपसे ये भी मांग करता हूं, जिन लोगों की दुकानें आपने अयोध्या में तोड़ दिया, चाहे वो हिंदू रहे हो चाहे मुसलमान रहे हो, और जनौरा गांव में जिन लोग की आपने क्या कहता है जमीन अधिग्रहण करके उनका वहां पर एयरपोर्ट बनाने का काम, कम से कम उनके परिवार को मुआवजा दीजिए। जहां पर जिन लोग का आपने बुलडोजर लगा के क्या कहते हैं उनको दुकान देने का काम, और एक निर्धारित मुआवजा दीजिए। ऐसा नहीं कि दोधी ग्रुप गुजरात से आ गया तो अपना मनमाना काम कर रहा है, उसी की रजिस्ट्री होटल की होगी, दूसरे लोगों की नहीं। वहां के बाशिंदा आज की डेट में कहाँ जाए? सबसे पीड़ित परिवार से आप जहां मिलिए वो बताएंगे। जी आप जो है सरकार से नाराज लग रहे हैं, क्योंकि जो है यदि आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो सरकार का यही कहना है कि ये विपक्ष के लोग हैं या विपक्ष के प्रेरित लोग हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब किसी का घर उजाड़ा जाता है या किसी को ठीक से मुआवजा नहीं दिया जाता है, कुछ भावनाओं आस्थाओं के बीच में जब ये बातें हो जाती है, तो मेरा ये मानना है नीट और निर्धारण एक तत्व होता है। लीगल प्रोसीडिंग में आप काम कीजिए, अनऑथराइज्ड पोजेशन पर मत काम कीजिए कि अगर आपको मंदिर का निर्माण कराना था तो लोगों की दुकानें तोड़ दिया, उनको कोई विस्थापित जगह नहीं दिया। पांडे जी, जब कोई सकारात्मक कार्य हो रहा है तो आप लोग सकारात्मक रूप से क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? क्यों आप लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं? एक तरफ जो है संजय राउत मुंबई से कहते हैं कि राम मंदिर उस जगह पे नहीं बना, 4 किलोमीटर दूर जगह पे बना, विवादास्पद जगह थी, वहां नहीं बनाया गया। ये सब क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, संजय रावत जी की आप बात कर रहे हैं, अभी मुंबई से वो संजय रावत जी आए थे, श्री राजकिशोर सिंह बस्ती जनपद के वो भी थे काफिले में, डिम्पल जी भी काफिले में थी। आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मैं नाम भी ले लेता हूँ, स्वतंत्र देव सिंह उस मंच पर भी स्थापित थे। तो ये कह देना गलत होगा कि कहते भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराज है, आपके नेता भी उस मंच पर थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जनौरा गांव हो गया, नाका के पास का गांव हो गया, टेढ़ी बाजार हो गया, ककराई बाजार जहां पर कहते बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के हातिम अंसारी जी रहते वहां हो गया, बेनीगंज मोहल्ला हो गया, इकबाल अंसारी, अमानीगंज मोहल्ला हो गया, नियामा हो गया, टेढ़ी बाजार हो गया, सब आपने उजाड़ कर रख दिया है। आज के दिनों में लोगों घरों में पानी नहीं जा रहा है। आप प्रताड़ना प्रतिष्ठा की बात करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन समय पूरा हो जाने के बाद ये काम कीजिए तो मेरे लिए होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली तक माननीय मोदी जी को भी कहना चाहता, जिलाधिकारी को मैंने पत्र लिखा था कि उन कार सेवकों को घर पर भी क्या कहते हैं निमंत्रण जाना चाहिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी करने का काम किया, नहीं तो आप आहत करने का काम कर रहे। चंपत राय जी को भी फिर मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता, लोकेश प्रताप सिंह जैसा विश्व हिंदू परिषद का मीडिया प्रभारी जो कैंसर से मर गए और विश्व संवाद केंद्र में भी वो गए, पूरा जीवन कार सेवक पुरम में दे दिया, आपने उससे परिवार को भी पूछने का काम किया। सरकार कितने कार सेवकों को पूछेगी? आज जो है संपूर्ण हिंदू समाज कह रहा है कि हम खुश हैं, हम जाना चाहते हैं। सरकार किन किन लोगों को जो है आमंत्रण देगी? 1992 का जिला 1992 का आप जिला कारागार का वो उठाकर देख लीजिए, जिनको जेल भरो आंदोलन जब लोगों को बस में आपने ले गया था, वहां के चार्ट रजिस्टर में सबका नाम नोट है, आप लिस्ट निकालेंगे, वहां की जो सिविल लाइन है वहां पर वो है, 12 बजे से लेकर 4 से 6 बजे तक लोगों को बैठाया है। जाड़े में लोग चले आते थे वहां। और छोड़ दीजिए बेनीगंज के पीछे जो नया घाट पीछे बनता है, जहां पर वो थी क्या कहते हैं ये टेढ़ी बाजार के पीछे वाला रास्ता, पूरे फूलों की खेती होती थी। बचपन में खेलने हम लोग जाते थे। आपकी बात ठीक है कि वहां स्थापित था, हर चीज है, वेलकम करते कोर्ट का। ऐसा भी पीछे वो अमरूद का बगीचा पड़ता था जहां पूरे पानी नहीं बढ़ते, सब नष्ट नाबूद कर दिया गया। आप फैजाबाद की इंटरनल स्थिति को देखेंगे। अयोध्या वासी तो बड़े खुश हैं, हम लोग अयोध्या की समाचार देख रहे हैं, अयोध्या वासी बड़े खुश है, अयोध्या का विकास हुआ है, अयोध्या के लोग खुश हैं। आप जो है आरोप लगा रहे हैं। गुलाम भाई आपका मीडिया चला देगा, हम बड़े मीडिया की बात करते हैं जो इनसे चलते हैं।
अगर वो ये चीज मूलभूत चीजें जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं, आप निकल जाइए, आप किसी दिन मेरे साथ फैजाबाद में चलिए, अयोध्या के एक एक घर में मैं आपको दिखाता हूँ। डेवलपमेंट कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन आप इंटरनल परिवार में जो लोग आहत हो रहे हैं आप उनसे पूछने का काम कीजिए, फिर पता आपको चलेगा कि वहां की आज की एक्चुअल स्थिति क्या। रोडों के जितने घर थे तोड़ के किनारे कर दिए गए, लोगों के घर पीछे चले गए, एक अंश नहीं बचा, बट डेवलपमेंट के नाम पर लोग आहत है। आपको मैं यही इसी चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का एक पूर्व मंत्री लगातार धरने पर बैठा हुआ था, अखिलेश यादव जी गए थे, कई संत महात्मा वहां के लोगों ने बोला कि ये काम उचित नहीं है, पहले ये लेआउट और ड्राइंग डिसाइड कर लिए थे, पहले सूचना देनी चाहिए थे। तोड़ने का काम कर दिया और लोगों को जोड़ने का काम कर दिया। आपको आमंत्रण नहीं मिला इसलिए आप नाराज हैं? मेरे को नहीं मिला, मैंने फिर कहा जो आपसे पुराने लोग जुड़े हुए थे, जो कार सेवा किए हैं, जिन्होंने अपनी बलिदान दिया, आप उनको दिए। रामतीर्थ ट्रस्ट से भी हमारी यही मांग है, चंपत राय जी से भी मनमाना काम मत करे। विश्व हिंदू परिषद का फिर मैं कहता हूं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी विश्व हिंदू परिषद में दिया, पहले परिषद उसको देखे। 1 2 3 4 लोगों ने अपनी जो जागीर बना लिया उसको समाप्त करने का काम करें, क्योंकि इनसे जब मेरी बात हुई जिलाधिकारी से, उन्होंने कहा आप अनिल मिश्रा जी से बात की है। अनिल मिश्रा जी को मैं बचपन से जानता हूं, हम लोग से भी उन्होंने ये शाखा लगवाई है, पूरा परिवार अनिल मिश्रा जी को जानता है, हम इनको भी जानते हैं, आपके चंपत राय जी को। मेरा आग्रह है कि दिगंबर अखाड़ा में जब परमहंस जी थे, ऐसे वो नहीं होती थी पार्शलिटी, आज पार्शलिटी हो रही। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है प्रधानमंत्री कार्यालय से, निमंत्रण सबको भेजिए, चाहे कोई व्यक्ति आए। अब संपूर्ण राष्ट्र जो है प्रफुल्लित है, प्रसन्नित है कि भगवान राम का जो है भव्य मंदिर बन रहा है, तो थोड़ा आप जो है हमारे दर्शकों को सकारात्मक भूमिका में आके आप जो है के माध्यम से आपसे फिर कह रहा हूं, 4 पीठेश्वर क्यों नाराज है, निमंत्रण की बात आज जाने दे। 4 पीठेश्वर क्यों नाराज है, प्राण प्रतिष्ठा पर क्यों क्वेश्चन मार्क किया, आप उनसे भी एक बार इस विषय में पूछ लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। उनका तो वो तो चर्चा में है ही है, उन लोग अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे हैं। वो जो है पीठाधीश बड़े स्तर के जो है संत हैं, उनसे हम ये पूछें कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं, आपको जाना चाहिए। ये नहीं, ये तो सरकार में बैठे प्रधानमंत्री हैं या होम मिनिस्टर हैं या जो लोग ये आमंत्रण का वितरण कर रहे हैं, उनकी जवाबदारी है। जिन्होंने अपनी कुर्बानी किया, जिनके आपके पुलिस लाइन में जिनका रिकॉर्ड है, जो उस समय डिवोटेड थे, स्थानीय स्तर पर जो डिवोटेड थे, जिन्होंने मदद किया, आप उनको बुलाने का काम करो। मैं आपसे यही आग्रह करता हूं, देश भर बाहर बाहर अपने लोगों को बुलाए, स्थानीय स्तर पर लोग कार्ड के लिए तरस रहे। देखिए, सरकार हो चाहे जो लोग भी निमंत्रण बांट रहे हैं, वो चिन्हित करके जिनको बुलाना, सभी लोगों को नहीं बुला। सब इकबाल अंसारी को भी गया है न्योता, इकबाल अंसारी को भी न्योता गया है, जो कि विपरीत पार्टी है। विपरीत पार्टी ने, उनकी मजबूरी है, क्योंकि टेढ़ी बाजार के पास कजियाना मोहल्ले में रहते हैं, जो अयोध्या के प्रति मन में आता है। नहीं देंगे तो एक चेहरा उनको चाहिए, मुस्लिम समाज का चेहरा, कि हमारे साथ ये जुड़ा हुआ है। हम स्पष्ट आपसे कह देना चाहते हैं कि पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। आप जिसको बुलाओ, आपकी स्वेच्छा नहीं बुलाओ, वो स्वेच्छा है, लेकिन आप एक सिविल लाइन का रजिस्टर उठा के देख लीजिए, जिन लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दिया है, और गिरफ्तारी दिया है 3-3 4-4 दिन रह गए बिना खाना पीना खाए, उनके भी परिवार, कोठारी बंधुओं को भी पूछिए, और मेंबर बनाइए, ऐसे ऐसे लोगों को मेंबर बनाइए जिनकी साख उस प्रतिष्ठा से जुड़ी थी। ऐसे ऐसे लोग आ गए जिनकी साख प्रतिष्ठा से जुड़ी नहीं थी, उनको भी आपने ट्रस्ट में मेंबर बना दिया। आज की डेट में मनमाना काम। ये हमारे भी सुशांत पांडे जी थे, बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रख रहे थे, और बता क्योंकि वो खुद ब्राह्मण है, और जिस प्रकार से आमंत्रण अयोध्या का, खासकर राम प्राण प्रतिष्ठान का आमंत्रण बांटा जा रहा है, उस आमंत्रण के बांटने की पद्धति से बहुत ही नाराज दिख रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो कारसेवक जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके परिवार वालों को आप आमंत्रित करिए, या जिन लोगों का उस आंदोलन में योगदान रहा है उनको भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।